ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 12। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए इज ज्वाइंट टू ए पॉइंट पी ऑन बी सी। ठीक, स्क्वायर बनाते हैं हम लोग पहले ए बी सी डी। ठीक है, एक ए बी सी डी स्क्वायर बनाते हैं। ये हो गया ए बी सी डी। ए जो है वो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट पी पर बी सी को। बी सी ये मेरा साइड है ना, इस पे पॉइंट पी पे, तो कहीं भी पॉइंट पी एक ले लेते हैं, वहाँ पे ज्वाइन करा देते हैं। कर दिए, ओके। और एंड डी ज्वाइन टू ए पॉइंट क्यू ऑन ए बी, और डी जो है वो ए बी पे क्यू पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, तो इसको भी करा देते हैं। डी को क्यू पॉइंट पे ज्वाइन करा दिए, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। इफ ए पी इक्वल टू डी क्यू, ए पी इक्वल टू डी क्यू ये दिया हुआ है, ए पी इक्वल टू डी क्यू, तो प्रूफ दैट करने बोल रहा है ए पी एंड डी क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री दिखलाने बोल रहा है। हम लोग इसको कैसे दिखलाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं ना। ओके, तो ये तो स्क्वायर है, इसका तो ऑल फोर साइड्स इक्वल है ना। तो हम लोग काम करते हैं दो ट्रायंगल में, जो थोड़ा दो ट्रायंगल मेरे को बन रहा है यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल लेते हैं और एक ये ट्रायंगल लेते हैं, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं। ये हुआ ए क्यू डी और ये नाम हुआ ए बी पी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये और ये इक्वल होगा साइड ऑफ द, और ये तो 90 डिग्री है ही। तो हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू डी एंड ट्रायंगल ए क्यू डी लिए हैं। देखो ए राइट एंगल से स्टार्ट किए, तो हम लोग राइट एंगल से स्टार्ट करेंगे बी, और बी के इक्वल कौन सा होगा, देखो क्यू के इक्वल पी होगा मेरे ख्याल से, देख के फिगर लग रहा है ना। बी पी ए लेते हैं, बी पी ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी ए इक्वल टू ए बी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और डी क्यू इक्वल टू ए पी, क्योंकि ये दिया हुआ है मेरा ए पी इक्वल टू डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू ए पी, ये गिवन है, हो गया, ये मेरा गिवन है इक्वल, और ये मेरा साइड ऑफ द स्क्वायर है इसलिए इक्वल हुआ, और ये राइट एंगल है। एंगल डी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर में राइट एंगल होता ही है, तो यहाँ से निकल के आ रहा है मेरा ट्रायंगल ए क्यू डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी पी ए बाय आर एच एस से ये मेरा कॉन्ग्रेंट हो गया। और जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लोग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। तो कौन सा एंगल इक्वल लिखेंगे, देखो ये राइट एंगल, देखो यहाँ से भी एक बार चेक कर लो, राइट एंगल ये साइड के पास वाला राइट एंगल है, ठीक है ना। तो राइट एंगल के बगल वाला ये वाला, देखो ये वाला कौन इक्वल होगा, ये वाला कौन इक्वल होगा इस कोण के, होगा इक्वल। तो एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल ए क्यू डी। हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है, एंड एंगल कौन सा एंगल, अब ये वाला एंगल, ये इक्वल साइड जो है ना, राइट एंगल और इक्वल साइड के बाद वाला एंगल, ये वाला एंगल, राइट एंगल इक्वल साइड के बाद वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल दोनों होगा। तो इस ट्रायंगल में हम लेते हैं क्या होगा, ये ए डी क्यू, पहले इस ट्रायंगल का नाम लिखें तो इस ट्रायंगल का साइड लेंगे, ए डी क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये मेरा हो रहा है बाय सी पी सी टी सी से, ये दोनों इक्वल हो गया, पे हो गया। और अब हम लोग को दिखलाना है, देखो तो इस ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं,
इन ट्रायंगल ए पी बी, इस ट्रायंगल में काम करो। देखो ये राइट एंगल है, तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 होगा, ये सॉरी 90 डिग्री होगा, ये दोनों कोण का जोड़। इन ट्रायंगल एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि एंगल ए बी पी इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए बाकी दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस कोण के इक्वल कौन सा कोण था? बी पी ए के इक्वल कौन सा कोण है? बी पी के इक्वल है ए क्यू डी, ए क्यू डी है ना। बी पी के इक्वल है ए क्यू डी, ये वाला एंगल है। और ए पी बी पी ए बी के इक्वल है, पी ए बी के इक्वल है ए क्यू डी, पी ए बी के इक्वल है ए क्यू डी, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, और देखो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो ये अल्टरनेट एंगल से। एंड एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल पी ए डी, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। समझ में आया? मतलब अगर इसको डबल लाइन दें, देखो इस एंगल के इक्वल कौन कौन सा एंगल आ रहा है? बी पी ए की इक्वल है ए क्यू डी मीन्स ये एंगल इक्वल है, और इसके इक्वल ये एंगल है अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो इन और इस एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है? पी ए बी के इक्वल पी ए बी के इक्वल है क्यू डी ए, ये एंगल देख लो अच्छा से, यहाँ पे समझो। ये तीन एंगल हम आपस में इक्वल दिखला दिए और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब इन दोनों का जोड़ कितना आया? 90 डिग्री आया ना। पी ए बी इक्वल टू दिस इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री आ जा रहा है। इस दोनों का जोड़ जब 90 डिग्री आ जा रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देख लो हम लोग काम करते हैं, इसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से यूज करेंगे। कैसे करते हैं? यहाँ पे अब हम लोग इन ट्रायंगल, इसको ओ नाम दे देते हैं, डी ए ओ, एंगल डी ए ओ प्लस एंगल डी ए ओ प्लस एंगल ए डी ओ प्लस एंगल ए डी ओ लिख लिए, डी ओ ए लिखना है, डी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख लिए। और डी ए ओ क्या है? डी ए पी है, एंगल ये है डी ए पी प्लस एंगल ए डी ओ क्या है? ये है एंगल ए डी क्यू, और प्लस एंगल डी ओ ए तो हम रहने ही देते हैं, इसको 180 डिग्री लिख लेते हैं। अब देखो डी ए पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे खोजो डी ए पी क्या है? डी ए पी है, डी ए पी इक्वल टू क्या है? बी पी ए हमको ये दोनों का जोड़ हम 90 डिग्री दिखा चुके हैं ना, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लो अगर, तो यहाँ पे डी ए पी है मेरा, देखो डी ए पी है, डी ए पी की जगह पे हम बी पी ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी पी ए लिखते हैं, बी पी ए इक्वल टू, इसको 2 नंबर मान लो, तो इसको लिखते हैं हम एंगल बी पी ए, और प्लस ए डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए डी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं ए डी क्यू, इसको लिख सकते हैं हम बी ए पी, ये वाला आ जाएगा है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए पी, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है,
और प्लस एंगल DOA रहने देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ देखो यहाँ पर क्या है, PAB प्लस APB, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री प्लस ये लिखते हैं हम फ्रॉम 1 and 3, ये 1 and 3 से हुआ मेरा, और 90 डिग्री प्लस एंगल DOA इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ मेरा फ्रॉम 2 से। ठीक है, तो एंगल DOA इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। और जब एक एंगल 90 डिग्री मिल गया मेरा, DOA इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ऑल आर परपेंडिकुलर बाय, ठीक। तो देयरफॉर एंगल DOA निकला ना, अच्छा से दिखा ही दो, DOP इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल से। ठीक है, स्ट्रेट एंगल से, हेंस एंगल DOP, स्ट्रेट एंगल पूरा 180 होता है, ये हो जाएगा DOP इक्वल टू भी 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर क्या दिखलाना था, AP एंड DQ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। पहले तो हमको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखलाने के बाद स्टेप को अच्छे से समझ लो, स्टेप को अच्छे से समझ लो। पहले तो हमको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखला दिए। कॉन्ग्रुएंट दिखलाने के बाद ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। अब इस दोनों को जोड़ को 90 डिग्री को लेकर के हमको इस ट्रायंगल में आना है, इस ट्रायंगल में आना है। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी आ सकते हो, इस ट्रायंगल में भी आ सकते हो, किसी एक ट्रायंगल में आ सकते हो। और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, ये एंगल इक्वल टू ये हमको अल्टरनेट एक दिखला लेना, इसी ट्रायंगल में आने से बेटर रहेगा। और उसके बाद ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर हम लोग इस ट्रायंगल में भी इसको इसके इक्वल ये दिखा चुके हैं, इस स्टेप से भी आ सकते थे, तो ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, और ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो ये 90 होगा, ये भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको इसके अल्टरनेट दिखला लिए, तो ये दोनों का जोड़ 90 हो जाएगा, तो भी ये 90 हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल में से कोई भी ट्रायंगल एक यूज करके दिखा सकते हो। ओके ओके। और अब 14 नंबर में क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल टू AD एंड CB इक्वल टू CD। तो पहले एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कोई शेप फिक्स नहीं है कि मेरा वैसा ही होना चाहिए, हम लोग जैसा चाहे वैसा क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। बस एक ही कंडीशन दिया गया है कि AB इक्वल टू AD होगा। तो हम लोग यहाँ से एक AB बनाते हैं, ये AB हम लोग देखो 3 लिए हैं, तो हम लोग AD भी 3 लेते हैं। एंगल कोई फिक्स नहीं है, हम कैसा भी एंगल ले सकते हैं। ये 3 ले लिए, और उसके बाद बोला गया है ये मेरा A B और ये D है। उसके बाद बोला गया है C इधर आएगा ना, तो BC इक्वल टू CD है। तो अगर हम C ऐसे ले रहे हैं, मान लो इधर से लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा ही ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कोई फिक्स नहीं होगा, ये 4 ले लेते हैं, तो इधर से भी मेरा को 4 लगभग होना चाहिए। देखो हो ही गया है लगभग 4, अप्रोक्सीमेटली फिगर ठीक ही बन गया है ना। तो दिस इक्वल टू दिस मेरा दिया हुआ है, और दिस इक्वल टू दिस मेरा दिया हुआ है, बस यही एक कंडीशन दिया हुआ है। तो AC बाइसेक्ट एंगल BAD, इस एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। AC को ऐसे ज्वाइन करो, ज्वाइन कर लिए इसको हम। तुमको दिखाना है कि ये जो AC है, ये जो AC है, ये एंगल BAD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलो कैसे करेंगे, हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल में काम किए, तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB। ठीक है, गिवन
और उसके बाद डी सी इक्वल टू बी सी, डी सी इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। देख लो कितना आराम से प्रूफ हो जा रहा है। और फिर ए सी इक्वल टू ए सी, ये तो कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी ये कॉमन है, प्रूफ हो गया। तो यहाँ से देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एस एस एस, एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब हमको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया जब, तो इसका ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना। हेंस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी इक्वल टू बी ए सी बाय सी पी सी टी सी, CPCTC से ये इक्वल हो गया, तो ये तो फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। दूसरा दिखलाना है AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। इसके लिए BD को पहले ज्वाइन करते हैं हम लोग और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखलाना है। तो देखो कैसे दिखलाएंगे, ये हम लोग इसको ज्वाइन कर लिए, ठीक है। फिर वैसे ही ये एंगल 90 डिग्री दिखलाना है, तो कैसे दिखलाएंगे हम लोग, है ना। तो अब इसके लिए हम लोग को इस दोनों ट्रायंगल में काम करना होगा। इन ट्रायंगल, ये अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, AOD एंड ट्रायंगल AOB। देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे AOD में AD इक्वल टू AB दिया हुआ है, AD इक्वल टू AB, ये मेरा गिवन है, हो गया। और एंगल ये अभी हम खुद ही दिखला है, एंगल DAO इक्वल टू एंगल BAO। यहाँ से अगर इसको 1 मान ले तो फ्रॉम 1, ठीक है ना। ये पूरा एंगल ले चाहे आधा एंगल ले, वो ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, AO इक्वल टू AO कॉमन, कॉमन हो गया। तो यहाँ से निकल के आ रहा है मेरा क्या, देयरफॉर ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BAOD इक्वल टू, हम लोग को नाम वैसे ही लिखना है, AOD लिखे हमें, है ना। तो AOB, चलो AOB ही ले लेते हैं, AOB। नाम ट्रायंगल का हमेशा कॉन्ग्रुएंसी में वैसे ही लिखना चाहिए जिसके कि जो इक्वल हो, A एंगल के इक्वल A है, O के इक्वल O है और B के इक्वल B है। उसी तरह देखो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी मेरा इक्वल आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से आएगा ना। इसको लेके भी प्रूफ कर सकते थे हम, एंगल साइड एंगल से भी प्रूफ कर सकते थे, या फिर हम लोग यहाँ पे, बट यहाँ पे हम लोग क्या है, किससे किया है, साइड एंगल साइड से किए हैं, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड। और जब ये इक्वल आ गया, देयरफॉर एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB, और इस दोनों का जोड़ तो 180 डिग्री होता है। एंड एंगल AOD प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल से होता है ना ये दोनों का जोड़। अब इसके जगह पे AOD के जगह पे, AOB के जगह पे भी हम AOD बैठा रहे हैं, AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल AOD इक्वल टू 180 बाय 2, दैट मीन्स एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस जब ये 90 डिग्री हो गया और यही इक्वल है एंगल AOB भी, तो AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। ओके, हो गया, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखला दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को अब दिखलाना होगा, हेंस DO इक्वल टू OB बाय CPCTC,
इससे क्या हो जाएगा, मेरा ये ट्रायंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, तो परपेंडिकुलर तो हम यहाँ दिखला दिए और यहाँ पे ये इससे बाइसेक्टर भी दिखला दिए। ठीक है, ओके।